बहुत खुश हूँ क्योंकि जिस विचारधारा को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाद में पहले एक मिशन है और उस मिशन के तहत बाबा साहब के जो विचार हैं पूरे देश में फैलाने का, जिसमें समता समानता की बात है, आज पूरे देश के लोग बाबा साहब को मानने के लिए तैयार हैं। दोस्तों नमस्कार। जय भीम के नारों से आज यह टांडा तहसील अंतर्गत मैं बसखारी ब्लॉक के इस हंसवर बाजार में हूँ। हंसवर बाजार की जो स्थिति है, हंसवर बाजार मेन मार्केट है। इस मेन मार्केट में आप देख रहे हैं बाबा साहब के नारों के साथ जो उनका जुलूस है वो ठीक बाजार में आ चुका है। कई गांव के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरा भीड़ और भरकम के साथ लोग यहाँ आ गए हैं और यह आप देख रहे हैं वह हंसवर मेन गांव से यात्रा निकल रही है, तो उधर चौराहे से यात्रा आ रही है और इधर से हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं घूमकर चारों तरफ से आपको यह फुल कवरेज दिखाना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं यह यात्रा जो है सामने से जो कटोखर से होकर, चाहे वह मूसेपुर कला की हो, मदारडीह की हो, मंझनपुर की हो, यहाँ से यह सारी गाड़ियाँ निकल कर आ रही हैं। और हम आपको दूसरी तरफ बता दें, आप हमारी कैमरे से देख रहे हैं अभी हम हंसवर बाजार में हैं और इस बाजार के ठीक उस तरफ, मैं उस तरफ कहना चाहूँगा, यह सीधा कवरेज की गई खबरें हैं। उस तरफ से जो भूलेपुर से है, भूलेपुर की जो यात्रा है वहाँ से कई जगहों की लगातार हमको लगता है वहाँ भी दर्जनों झांकियाँ होंगी जो सीधे आप देख रहे हैं वो चलकर आ रही हैं। यह यात्रा गांव-गांव से, जो हंसवर बाजार है, मार्केट है, आपको बता दें यह झांकियाँ लगातार गांव-गांव से निकलकर ठीक बाजार से इकट्ठा होकर यह प्रत्येक वर्ष होता है। 24 अप्रैल को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जयंती को लेकर 24 अप्रैल को लगातार यह झांकियाँ निकलती हैं, जुलूस निकलता है और शासन प्रशासन भी इसमें मुस्तैद है। बड़ी बात यह होती है जहाँ एक तरफ रामनवमी हो, RSS हो, ऐसी सभाएं निकलती हैं, ऐसे जुलूस निकलते हैं, वहीं 24 अप्रैल का आज दिन है। मैं सारी झांकियाँ लाइन से दिखाऊंगा, एक कतार में दिखाऊंगा किस तरीके से सजी हुई ये झांकियाँ हैं, कैसे मनमोहक लोग हैं, कैसे लोग बाबा साहब का प्रतिरूप बने हुए हैं। बाबा साहब के प्रतिरूप में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको बता दें यह सारी झांकियाँ हैं, लोगों के हाथ में बाबा साहब के झंडे हैं, हमारा ये देश का राष्ट्रीय ध्वज है और लोगों के हाथ में जो साउंड है और साउंड के साथ गीत में बाबा साहब के जयघोष के नारे, मैं सारी चीज़ों से आपको अवगत कराऊंगा किस तरीके से लगातार यह झांकियाँ देखने में आकर्षक होगी। और यह झांकियाँ उनकी है जिनके बदौलत आज देश चल रहा है, यह भारत देश चल रहा है, भारत देश का संविधान चल रहा है। ऐसे संविधान के शिल्पी, भारत देश के शिल्पकार, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की यह झांकी आप देख रहे हैं। आपको बता दें यह झांकियाँ हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा समिति, ग्राम हंसवर, बबनैया, अम्बेडकर नगर। इसके कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, इनके फोटो भी लगे हुए हैं। ये सारे युवा साथी अपने मेहनत करके या बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की जयंती को लेकर यह उद्घोष देख रहे हैं। लगातार सैकड़ों नहीं, हम हजारों की संख्या कह सकते हैं, हजारों की संख्या में यह युवा जो है जिस तरीके से नृत्य कर रहे हैं, यह आकर्षक भीड़ इन लोगों की दीवानगी देखने के लायक है। आपको बता दें यह हंसवर का है और ये स्थिति आप लगातार देख रहे हैं। आपसे निवेदन आप आते रहे। यहाँ देखिए पंचशील का ध्वज लेकर लोग किस तरीके से बुद्धमय हो रहे हैं, तथागत बुद्ध की करुणा हो, ऐसे चीज़ों के साथ लोग डांस भी कर रहे हैं। जय संविधान के नेम प्लेट को लेकर चल रहे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिरूप हम आपको दिखा दें। यहाँ पर मैं चाहूँगा हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं कैसे यह झांकियाँ हैं, क्या मनोहर दृश्य है, कैसे यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की झांकियाँ निकाली जा रही हैं। यह हंसवर बाजार की सीन है, यह हंसवर बाजार का दृश्य है और इस तरीके से लगातार प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को यह आयोजन होता है। इस आयोजन की एक खास बात है, इसमें न कि सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद रहा ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाने में। आपको बता दें, आप यह झांकियाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके का नृत्य कर रहे हैं, यह संविधान के उद्घोष के साथ आप देख रहे हैं। यह मनमोहक झांकियाँ हैं जो आप हमारे कैमरे में देख रहे हैं, यह मनमोहक झांकियाँ जो हंसवर के गाँव से चलकर आ रही हैं। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से चलकर यह झांकियाँ हंसवर मुख्य बाजार में जो है
निकाली गई हैं। और ऐसी स्थिति पर देख रहे हैं आप, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की प्रतिमूर्ति बनाई गई है, उनको याद करने के लिए उनकी छवि को दर्शाई गई है। यह हथवर बाजार है। इस हथवर बाजार में लगातार ऐसे नए कारनामे होते रहते हैं। आपको बता दें, रामनवमी में जिस तरीके से हिंदूवादी संगठन अपनी यात्रा निकालते हैं, वैसे ही अम्बेडकरवादी ठीक बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को यह धूमधाम से अपनी यात्रा निकालते हैं। और इस यात्रा के दौरान आपको बता दें, जय भीम के नारे लगते हैं और प्रशासन भी आप देख रहे हैं मुस्तैदी से एकदम इसे सफल बनाने में लगा हुआ है। यह अम्बेडकरवादी हैं जो यहाँ पर निकल रहे हैं। प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी दिखाना चाह रहा है। यह युवाओं का हुजूम है, उनकी दीवानगी है। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं सारा दृश्य। अम्बेडकरवादी हैं जो आज सड़क पर उतर कर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को याद करने के लिए जबरदस्त इससे बड़ी यात्रा यह हथवर में नहीं होती है। हथवर में प्रत्येक 24 अप्रैल को यह जो यात्रा निकलती है, यह जो कार्यक्रम होता है वह देखने योग्य होता है और यह झांकियाँ आकर्षक होती हैं। लोग इसका आनंद भी उठाते हैं, बाबा साहब को याद भी करते हैं। यह शानदार झांकियाँ जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, यह झांकियाँ लगातार जो है यह हथवर में चलती आती हैं। आपको बता दें, आप यह पूरा दृश्य देख रहे हैं। प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ यह आकर्षक कार्यक्रम आपके वो बता दें ना कि पुरुष बल्कि ये हमारी माताएं बहनें हैं जो इस कार्यक्रम में पूरी भागीदारी निभा रही हैं। इस झांकी में, इस कार्यक्रम में अपनी पूरी उपस्थिति ये यहाँ की महिलाएं जो है उपस्थिति अपना दर्ज करा रही हैं। आज पूरा बाजार अम्बेडकर में हो चुका है। आपको बता दें, बी आर अम्बेडकर के इस जयंती कार्यक्रम, इस जुलूस के कार्यक्रम, इस शोभा यात्रा कह सकते हैं, उनकी जो यात्रा है, इस यात्रा के दौरान आज पूरा यह हथवर बाजार अम्बेडकर में हुआ है और अम्बेडकरवादी सड़कों पर उतरे हैं। सड़क पर उतरकर बाबा साहब को याद कर रहे हैं और यह आप दृश्य देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। अभी हम बात भी कराएंगे कुछ अम्बेडकरवादियों से कि ये लोग कहाँ आए हैं, यह कार्यक्रम कब से चलता है। मैं अभी कुछ लोगों से बात कराऊंगा। आप कैमरे के माध्यम से यह दृश्य देखते रहिए कि क्या मनोहर दृश्य है, क्या लगातार ऐसे जाम लगे हुए हैं। यह स्थिति जो है वह काफ़ी देखने योग्य है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को लेकर यह कार्यक्रम कब से चलता है, लगातार चलता है, कितने वर्षों से चलता है, इस पर मैं बात करता हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे इस दृश्य, इस वीडियो में देखा क्या दृश्य है इस हथवर बाजार की। हथवर बाजार के इस जुलूस में शामिल होने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। स्वागत है आपका। आज यहाँ आप आए हैं, क्या मकसद है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबके जो मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती को, क्योंकि 14 अप्रैल को जन्म जरूर हुआ, पर इस पूरे अम्बेडकर माह, ये जो अप्रैल का पूरा माह जो है उसको हम लोग अम्बेडकर माह के रूप में देखते हैं। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज हथवर जो हमारे टांडा विधानसभा में है, वहाँ भव्य तरीके से जयंती मनाने का काम हो रहा है और भारी जुलूस यहाँ निकलने काम हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं जो बाबा साहब के मानने वाले सभी पूरे देश के लोगों को यही कहता हूँ कि बाबा साहब का जो सपना था समतामूलक समाज की स्थापना, आपसी भाईचारा, उस पर सभी जात धर्म के लोग एक साथ होकर भाईचारा बनाने का काम करें, जिससे देश की उन्नति हो। इस देश की स्थिति देखें, इस क्षेत्र की स्थिति, इसमें कई संगठन है, कई पार्टी के लोग हैं, लेकिन प्रत्येक को बाबा साहब ने संविधान दिया है, किसी एक के लिए नहीं। फिर हर समाज जो भागीदारी नहीं दे रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के 4 बार की सरकार में बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के जो विचार थे चारों तरफ फैलाने का काम किए। आज हर विरोधी पार्टी जो बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी, आज वो भी बाबा साहब का नाम सम्मान से लेने का काम कर रही है और जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बाबा साहब के जो विचारधारा है, सीधे बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस विचारधारा को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बाद में पहले एक मिशन है और उस मिशन के तहत बाबा साहब के जो विचार हैं पूरे देश में फैलाने का, जिसमें समता समानता की बात है, आज पूरे देश के लोग बाबा साहब को मानने के लिए तैयार हैं। हथवर में लगातार यह कार्यक्रम होता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को यहाँ पर एक शोभा यात्रा कह लें,
बाबा साहब के मिशन की यात्रा, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के विचारक सभी लोग 24 अप्रैल को हथवर में एकजुट होकर यह शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। प्रत्येक दल के लोग नहीं आते हैं, उसका क्या कारण है? लोग नहीं आते, हर समाज के लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ का जो दलित समाज है हथवर का, वह बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन और मूवमेंट को लेकर इतना जागरूक है कि प्रत्येक 24 अप्रैल को ऐसा भव्य आयोजन होता है कि यहाँ पर कंट्रोल करना प्रशासन के नाक में दम हो जाती। फिर भी आज सुबह से यहाँ का प्रशासन, अम्बेडकर नगर का प्रशासन, पुलिस बल, यहाँ तक कि पीएससी भी कई गाड़ी यहाँ तैनात की गई। आप ये फ्रेम में देखे हैं, अभी हमारी बात हुई है जो बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है, साथ में यहाँ पर विधानसभा के संयोजक हैं और हमारे साथ रामकुमल भास्कर जी हैं, बड़े पुराने नेता हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब कहना क्या है, यहाँ बाबा साहब की ये जो है बहुत सदियों से, जो है बहुत दिनों से ये जो है अम्बेडकर जयंती 24 अप्रैल को मनाई जाती है और फिर पूरे इस एरिया की जयंती आज ही मनाई जाती है। और बाबा साहब का आप देख ही रहे हो क्या है, यहाँ पर जो है जुलूस कितने हैं लगे हुए हैं। इधर देखिए लाइन लगी हुई है। बसपा के नेता आ गए, मैं बात 60 में करूंगा, भाजपा के नहीं आए शामिल होने, क्या बात है? अरे अब मुझसे पूछ रहे हो कि भाजपा के नहीं आए, मैं बसपा को बताऊंगा कि मैं भाजपा को बताऊंगा? ये बताओ, बसपा के पूछे। बाबा साहब सबके हैं, बाबा साहब सबके हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाबा साहब सबके हैं तो हम तो अपने हैं, हम अपनी बताएंगे। उनसे जाकर बाबा साहब की जयंती बसपा ही मनाती है क्या? नहीं मनाते हैं वो लोग जाने न, हम क्यों कहें। आप लगातार यह जुलूस में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कौन कौन से लोग हैं यहाँ, आयोजक समिति कैसी है। यह जुलूस है, लगातार लोग यहाँ लगे हुए हैं और यह जुलूस पूरी हथवर बाजार होते हुए, घूमते हुए वापस यह लौट कर कटोखर चौराहे की तरफ बढ़ गया है। आप यह बड़ी गाड़ी देख रहे हैं किस तरीके से शोभा यात्रा जो है मुड़कर पुनः इस तरफ आ रही है। मैं अभी लोगों से बातचीत कराया, क्या कुछ है आपकी राय? क्योंकि सवाल उठते हैं, सवाल ये उठते हैं क्या यहाँ पर इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए बसपा के लोग आए हैं या अन्य दलों के लोग आए हैं? यदि अन्य दलों के लोग नहीं आए तो क्यों नहीं आए? क्या वो बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट को बढ़ाने का काम नहीं करना चाहते हैं? उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है? क्या कुछ राय आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।